मतलब ये पुराना पाप चल रहा है सर। हम तो सोचे कि अरे ये तो बहुत बड़ा पाप है, अब आप जो हैं ये पूरा पाप पिंडेरा बॉक्स खोल रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि श्रीमान जितेंद्र जी हैं या जो भी हैं उन्होंने केजरीवाल जी को दिया है, ये तो चलता ही जा रहा है। हाँ, अरे अभी देखिए अरविंद केजरीवाल के जजमेंट के बाद में इसी दिल्ली कोर्ट की सेशन जज उनका रीडर जज के नाम से पैसे लेते हुए अरेस्ट हुआ कोर्ट के अंदर। और ऐसा वैसा नहीं है, प्रूफ भी है ना साथ में। आप कोर्ट में आना नहीं, 30,000 रुपए दे देना, हम ऑर्डर कर देंगे। तो वो बड़े मैटर में जमानत 30,000 में दे रहा है, तो फिर अरविंद केजरीवाल का डिस्चार्ज अगर समझो कोई अगर इन्होंने दे दिया होगा या कुछ डील हुआ होगा, उधर हमारे 400 करोड़ कमाए, 30 करोड़ हम दे देते, 50 करोड़ दे देते, तो फिर वो क्या हुआ होगा, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए एक्चुअली जज का, तब सब सच बाहर आएगा। पर अभी दो सवाल हम आपसे कर लेते हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बहुत कड़ी कार्रवाई होगी आपको लग रहा है, और जज के खिलाफ भी होगी, ये तय है। और दूसरी बात, जो वकील अभी माहौल बना करके घूमते थे, उनका कुछ चल नहीं रहा है कोर्ट में, या एक्सपोज हो रहे हैं, या अभी भी उनके दबाव में मामला चल रहा है? वो बिलबिला क्यों रहे हैं? वो पॉडकास्ट वगैरह शुरू कर दिए हैं। अभी देखिए, जब से माननीय सूर्यकांत जी आए हैं तब से मिस्टर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इनकी दुकानदारी बहुत कम हो गई है। ये खुद मिस्टर कपिल सिब्बल इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि आपको कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है, हमारा कोई मैटर लगने वाला नहीं, जो भी है। पहले ये लोग क्या करते थे, लॉ में बैठो मत बैठो, जब मिस्टर चंद्रचूड़ थे, अरे वो चोर जिसके घर में 65 करोड़ मिल रहे हैं कैश, उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन को स्टे दे रहे हैं जस्टिस चंद्रचूड़, ये पश्चिम बंगाल का जो घोष करके क्या मिनिस्टर थे, तो अब 65 करोड़ का 65 करोड़, तो अरे ये कब मिले? सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद जब ईडी को समय मिला तब तक तो कितने हजार करोड़ गायब करा दिए। तो तो ये जो है अभिषेक बनर्जी को स्टे, इसमें अरेस्ट में, अच्छा सब जान दो, जस्टिस गंगोपाध्याय को टॉर्चर करने के लिए कैसे कैसे ऑर्डर किए, उनके कोर्ट से निकाल के मामला दूसरे के कोर्ट में डाल दिया जस्टिस चंद्रचूड़ ने। बाद में कोई बात नहीं, उसके बाद में और एक ऑर्डर थी, उसमें हस्तक्षेप कर दिया, तो उन्होंने, और सब जान दो। और एक बताता हूं, जस्टिस गंगोपाध्याय के पास में अभिषेक बैनर्जी के तरफ से हाईकोर्ट का एक जज डील लेकर गया कि उसका फ्यूचर अभी पॉलिटिकल ब्राइट है, तो आप उसके खिलाफ थोड़ा सा मैटर में संयम बरतो, ज्यादा ऑर्डर करो मत, मैं आपको ऑफर दे रहा हूं, लेन देन की ऑफर दिया। उन्होंने ये बात ऑर्डर में लिखा, गंगोपाध्याय जी ईमानदार थे। और तो तब फिर सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होने के नाते वो जिस जज ने इनको ऑफर दिया है उसके ऊपर करप्शन के और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के खिलाफ के ऑफेंस के एफआईआर, प्रोसिक्यूशन, कंटेम्प्ट क्यों नहीं इनिशिएट किया मिस्टर चंद्रचूड़ ने? तो चंद्रचूड़ खुद आरोपी है उसमें। तो ये हो रहा है। तो देखिए कैसा है कि अगर ऊपर के जज अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे तब नीचे के जज हिम्मत नहीं करेंगे। नहीं, तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने सिस्टम के लूप होल्स को समझ लिया और उनको लग गया कि हमें कहां खेलना है। तो क्या उन्होंने निचली अदालत के साथ सेटिंग किया? ये तो स्पष्ट हो गया। बिना ट्रायल का जजमेंट ले लिया ना, बिना ट्रायल का 1400 पेज का जजमेंट ले लिया और उसको प्रचारित करने लगा कि केस इतना आईने के तरह साफ है कि केजरीवाल के खिलाफ केस ट्रायल में चलने लायक नहीं है। ऐसा शुरू कर दिया नैरेटिव, है ना? तो अब इसका मतलब है कि केजरीवाल ने 2-3 ब्लंडर कर दिया। एक तो वो उसका इन्वेस्टिगेशन होगा, दूसरा इन्होंने जो जस्टिस के खिलाफ आरोप लगाया अधिवक्ता परिषद वाला, उसमें सच छिपाया जो आप कह रहे हैं, उसमें आप तो झूठा कितने केस लॉ दे दिए हैं कि इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन चलना ही है हर हालत में। हाँ, तो एक लेकिन और मैं बता जस्टिस सूर्यकांत शर्मा जी थोड़ी सी लिबरल रही, उन्होंने ये ग्राउंड पे उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करना चाहिए था और खुद ने नहीं, या तो सरकार, मैं बताऊं, तुषार मेहता जी ने अर्जी लगाना चाहिए था और वो वाला अर्जी भले दूसरा कोई जज डिसाइड कर लेता तो फर्जी के खिलाफ में एक ही झटके में सारा हिसाब कंप्लीट हो जाता।
प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है क्या? ये महाराणा प्रताप बोल रहे हैं। अच्छा सुनिए, मान लीजिए कि दो आरोप लगा रहे हैं। हाँ, एक आरोप मान लीजिए कि कुछ सत्य हो रहा है, और एक आरोप हालांकि वो भी असत्य है, लेकिन एक आरोप तो बिल्कुल असत्य हो गया, ठीक है। हाँ। दूसरा आरोप है उनका उनके पुत्री और पुत्र वाला, कि भाई आपका डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, आपको सरकार से इतने पैसे मिलते हैं, एक डॉग के 9,000 मिलते हैं, आपको हजारों डॉग मिल रहे हैं, तो आप करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो आप जब करोड़ों रुपए सरकार से कमा रहे हैं तो आप सरकार के खिलाफ जा नहीं सकते हैं, ये इनका आर्गुमेंट है। तो क्या एक आरोप, एक आर्गुमेंट में दम लग रहा है और दूसरे आर्गुमेंट में दम नहीं लग रहा है? तो जिसमें दम नहीं लग रहा उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगा, या दूसरे की वजह से उसको भी चुप हो जाएगा मामला? नहीं नहीं नहीं, जो झूठ है वो झूठ है, आधा है पूरा है अलग विषय। और सुप्रीम कोर्ट का लॉ बहुत क्लियर है। पेरी कांसागरा का जजमेंट है, केडी शर्मा का जजमेंट है, और जस्टिस उदय ललित का 2020 का एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। और बाद में पेरी कांसा सुंदर वर्सेस स्टेट है 3 जज बेंच का। अब तीनों का मैं समरी बताता हूं। एबीसीडी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में केडी शर्मा को रिलाय करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो सप्रेस करता है, आधी बात बताता है आधा नहीं बताता है, उसके खिलाफ अगर प्रोसिक्यूशन नहीं करेंगे तो जजेस विल बी फेलिंग इन देयर ड्यूटी। इनके खिलाफ कंटेम्प्ट का भी कार्रवाई होना चाहिए और इनके खिलाफ में परजुरी का भी कार्रवाई होना चाहिए। दोनों का शो कॉज नोटिस दिया।